भरोसा दिलाने का एक प्रयास है कि हम आपके साथ हैं। भारत के संविधान को जिस तरह से ठेंगा दिखा रहे हैं, जो सत्ता में के नशे में जो चूर एक इंसान होता है उसका वो परिचायक हैं, पर हम भी हमारी लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता, गिरफ्तारी नहीं होगी, आंदोलन जो भी हमारे पहलवान भाई बहन कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं। कि जंगल में आग लगती है और जब बंदर को बना दिया राजा, जनता जाती है मिलने के लिए, पूछती है भैया हमारी मदद करो, तो वो एक डाल से दूसरी डाल कूदता है और कहता है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो इस देश का प्रधानमंत्री भी और इस देश का रेल मंत्री भी दोनों एक डाल से दूसरे डाल कूद रहे हैं। राजस्थान के युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम जी लांबा जी हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहेंगे जो आज एक दिन का अनशन है और आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी सर, इसके बारे में। तो जो पहलवानों को लेके जंतर मंतर में धरना भी चल रहा है, आप लोग भी यहाँ धरना दे रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो पहलवान भाई बहन हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है और जो उनकी लड़ाई है, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं। हम सब लोग, ना सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली से बाहर भी, जैसे हम लोग आज उपवास पर हैं, अलग अलग हिस्सों में लोग उपवास कर रहे हैं और उनके समर्थन में अलग अलग कार्यक्रम कर ही रहे हैं। तो ये उनको एक भरोसा दिलाने का एक प्रयास है कि हम आपके साथ हैं, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, बिल्कुल आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तानाशाही सरकार कितनी भी मजबूत हो, पर आखिरकार उसको झुकना पड़ेगा, ये हम उनको कहना चाहते हैं। और जो न्याय की लड़ाई है, न्याय के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है, उसमें हम उनके साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे। ये एक भरोसा दिलाने का आज ये उपवास का हमने एक दिन का आयोजन रखा है। और न सिर्फ ये उपवास, यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम गाँव में भी होंगे, अलग अलग शहरों में होंगे, क्योंकि ये लोगों का आंदोलन बन रहा है धीरे धीरे। और जिस दिन वो हमें दिल्ली भी याद करेंगे, हम निश्चित तौर पर दिल्ली तक उनके साथ जाएंगे। बिल्कुल सर, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अगर इसमें देखा गया, जो ब्रजभूषण है उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई गलती होती है तो हम त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं। और वहीं अगर देखा जाए, वो बोलें जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप वो गलत बताने के लिए कह रहे हैं सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो अपराधी है वो तो हर दिन कहता ही है मैंने नहीं किया है, ये नहीं किया, वो किया। और वो पहले दिन से ही जिस तरीके से भारत के कानून को धत्ता बता रहे हैं, भारत के संविधान को जिस तरह से ठेंगा दिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो जो सत्ता में के नशे में जो चूर एक इंसान होता है उसका वो परिचायक हैं। और सीधे तौर पर दिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री की ओट में वो लोग छुपकर वो सोचते हैं चाहे जो करें और चाहे जिस तरह से वो बोलें, पर उनके बोलने का असर जितने दिन चलेगा देखते हैं। पर हम भी हमारी लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देंगे। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारे जो साथी आंदोलन कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल सर, पक्ष भी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं, अगर बात करें, कल अगर दिया कुमार सांसद है, उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। वो बोले कि एक न्याय प्रक्रिया है और न्याय के द्वारा जो केस हो गया था, जब न्याय आएगा तो उसमें ये भी उनका कहना है कि आगे कार्रवाई की जाएगी। तो जो राजस्थान के सांसद हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं सर, उसके बारे में क्या कहें? भैया, राजस्थान के सांसदों से पूछो कि जिस एक्ट में मुकदमा दर्ज है, अगर एक साधारण इंसान के खिलाफ उस एक्ट में अगर मुकदमा दर्ज होता है तो पहले उसको गिरफ्तार करते हो या जिस तरह से अभी प्रक्रिया चला रहे हो वो प्रक्रिया कर रहे हो? अगर जिस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन से अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो उस एक्ट में अगर गिरफ्तारी है तो गिरफ्तार होना चाहिए और उसके बाद प्रक्रिया होनी चाहिए। वो अपराधी अगर बाहर घूम के न्याय व्यवस्था को, पुलिस प्रशासन को प्रभावित करता घूम रहा है, कौन कहने वाला है? सरकार उसके पक्ष में है। लोग जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पार्टी विशेष के लोग, तो वो तो करेंगे ही ना, उनका काम है। पर हमारा काम है कि जब तक न्याय नहीं मिलता, गिरफ्तारी नहीं होगी, आंदोलन जो भी हमारे पहलवान भाई बहन कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सर, मेरा एक सवाल लास्ट है, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से एक रेल हादसा हुआ था, वो जिस तरह से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए रेल मंत्री को, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे रेल हादसे के लिए? देखिए, सरकार में 2 चीज़ें होती है, 2 शब्द होते हैं गवर्नेंस के। एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। तो अगर आप ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ना ही अपनी अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हो, इतना बड़ा हादसा हुआ है,
तो इससे ज़्यादा असंवेदनशीलता का कोई परिचय नहीं हो सकता है। वही असंवेदनशीलता वो खिलाड़ियों के मामले में दिखा रहे हैं, वही असंवेदनशीलता जब सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें वहाँ पर दे दी। और फिर भी अगर जिस तरह से रेल मंत्री का बिहेवियर है, जिस तरह से वो फ़ोटो खिंचाने के लिए तत्पर हैं, जिस तरह से वो सिर्फ दिखावे के लिए, और हमारे यहाँ एक कहानी है कि जंगल में आग लगती है और जब बंदर को बना दिया राजा, जनता जाती है मिलने के लिए, पूछती है भैया हमारी मदद करो, तो वो एक डाल से दूसरी डाल कूदता है और कहता है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो इस देश का प्रधानमंत्री भी और इस देश का रेल मंत्री भी दोनों एक डाल से दूसरे डाल कूद रहे हैं, पर लोगों के लिए ना उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना ही वो कोई उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। तो ये एक संवेदनशील सरकार है। सर आगे अगर बात नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि राजस्थान से भी आप लोग हैं, चाहे कृष्णा पूनिया की बात करें, आपकी बात करें, आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, अगर बात आगे नहीं मानी जाएगी तो इसके आगे क्या करेंगे सर आंदोलन? देखिए, हमने यहाँ पर अभी शुरुआत की है और अगर आंदोलन जितना लंबा जाएगा, जहाँ भी हमारी ज़रूरत उनको पड़ेगी, हम लोग पूरी तरह से हमारे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, हम सब लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल, ये सीताराम जी लांबा जी थे, इन्होंने एक दिन का अनशन रखा है, आगे नहीं मानी जाएगी तो आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।